गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का कार्य है वाच्य परिवर्तन। आज हम वाच्य परिवर्तन पर एक दृष्टि डालेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वाच्य क्या है, जिसको हम हिंदी में वॉइस भी बोलते हैं। तो वाच्य वह रूप रचना है जिससे क्रिया के मूल रूप को चलाने वाले कर्ता या कर्म का पता चलता है। यानी जो हमारा बोलने का मुख्य भाव होता है, केंद्र बिंदु होता है, वह वाच्य कहलाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है बोलने का विषय। अब कर्ता के अनुसार क्रिया का होना या कर्म के अनुसार क्रिया का होना या भाव के अनुसार क्रिया का होना ही वाच्य कहलाता है। इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जो हमारा हिंदी विषय है इसमें अकर्तृवाच्य के भी दो भेद माने गए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर हमारा वॉइस इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ अंतर यही है कि उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा अकर्तृवाच्य है उसको दो भागों में बांटा गया है, कर्म एवं भाव। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कर्तृवाच्य कौन से होते हैं, किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर वह जो शब्द है वो किसी नाम की जगह पर आया है, ये सर्वनाम है, लेकिन यह कर्ता है, काम को करने वाला है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर काम के करने वाले की ही प्रधानता है। तो अकर्तृवाच्य वो वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता गौण या लुप्त होता है, यानी कर्ता का महत्व नहीं होता, कर्ता प्रधान नहीं होता, या तो वो गौण होता है, उसकी प्रधानता नहीं होती, या वो दिया ही नहीं होता, लुप्त होता है, तो उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। तो आगे जानते हैं इसके दोनों भेदों के बारे में। तो जो हमारा पहला भेद है वह कर्मवाच्य। जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लता से पत्थर लिखा जाता है, तो इस वाक्य को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो लता है वो कर्ता है, काम को करने वाली है, और पत्थर यहाँ पर कर्म है। तो जो पत्थर है उसी के अनुसार अब हमारी क्रिया है। जो पत्थर है वो पुल्लिंग है और क्रिया भी हमारी पुल्लिंग है, लिखा जाता है। यानी जो पत्थर है उसके अनुसार यहाँ पर हमारी क्रिया है, तो यहाँ इस वाक्य में कर्मवाच्य है। अब जानते हैं भाववाच्य के बारे में। जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है, यानी जो हमारी क्रिया होती है वो अपने ही भाव के अनुसार होती है, इसमें ना कर्ता की प्रधानता और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। तो जो ऐसे वाक्य होते हैं उन्हें भाववाच्य कहा जाता है। जैसे थोड़ी देर सो लिया जाए, तो इस वाक्य में जो कर्ता है वो लुप्त है, यहाँ पर कर्ता दिखाया नहीं गया है, तो यहाँ पर यह वाक्य भाववाच्य है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आप लोगों को वाच्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आपको वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम बताएंगे। धन्यवाद।